अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में सबक पढ़ाया था, इस्लामियात 5वीं जमात का सबक ईदैन पढ़ा था। अब हम उस सबक ईदैन की मश्क मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 33, तफसीली जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, ईदैन का तारुफ और अहमियत बयान करें। इसका जवाब सफ़ा नंबर 31 पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को साल में 2 दिन ऐसे अता किए हैं जिनमें मुसलमान ख़ास तौर पर खुशी मनाते हैं। ये ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन हैं। इन्हें ईदैन कहा जाता है। ईदैन का मतलब है 2 ईदें। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद ईद उल फित्र की हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक 3 लाइनें ईद उल फित्र की हेडिंग की 3 लाइनें लिख लें। ईद उल फित्र रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकम्मल होने पर यकुम शवाल को मनाई जाती है। ईद उल फित्र दरअसल रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों की तकमील पर इज़हार तशक्कुर है। हमें अल्लाह ताला की तरफ से नेकी की तौफ़ीक मिली और हम अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक बने। ईद उल फित्र के मौके पर तमाम मुसलमान फितराना भी अदा करते हैं। ये तो हो गया ईद उल फित्र का तारुफ। अब ईद उल अज़हा का तारुफ लिखते हैं। ईद उल अज़हा की हेडिंग डाल के आप ये 2 लाइनें यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ईद उल अज़हा कमरी साल के आखिरी महीने ज़िलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है। इसे ईद कुर्बान और बकरा ईद भी कहा जाता है। ईद उल अज़हा के दिन मुसलमान नमाज ईद से फारिग होकर अपने जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। अब दूसरा सवाल है, ईदैन के अहकाम व आदाब बयान करें। अहकाम व आदाब का मतलब है कि ईद किस तरह मनानी चाहिए, उसके बारे में क्या हुक्म आया है, और ईद मनाने के आदाब यानी ईद मनाने के क्या तरीके हैं, किस तरह ईद मनाई जाती है। तो ईद मनाने के अहकाम व आदाब हदीस में यौम ईद के अहकाम व आदाब बयान किए गए हैं। ईद के दिन गुस्ल करके साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए। ईद उल फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिए, जबकि ईद उल अज़हा के दिन कुछ खाए पिए बग़ैर ईदगाह जाना सुन्नत है। नमाज ईद की अदायगी के लिए जाते वक्त और आते वक्त रास्ता बदल लेना चाहिए। नमाज ईद के लिए जाते और वापस आते हुए तकबीरात पढ़नी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ईद के अहकाम व आदाब लिख लें। फिर तीसरा सवाल है, ईदैन के मौशरती फ़वाइद बयान करें। तो ईदैन के मौशरती फ़वाइद भी पेज नंबर 32 पर मौजूद हैं। ईदैन के मौशरती अहमियत व फ़वाइद। तो ये तमाम फ़वाइद आप लोगों ने लिखने हैं। बस ये जो आखिरी वाला है इसको थोड़ा मुख्तसर कर लें कि सदका फ़ित्र अदा करने से और ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का गोश्त गरीबों और नादारों में तकसीम करने से उनकी मदद हो जाती है। बस इतना ही लिख ले, इसको ये पूरा ना लिखें ताकि आपका सवाल कुछ मुख्तसर हो जाए, शॉर्ट हो जाए। और आप चाहें तो इसको इसी तरह अपने अल्फाजों में भी शॉर्ट करके जो आपको बड़े लगते हैं वो उसको अपने अल्फाजों में मुख्तसर करके लिख सकते हैं। अब हम करेंगे मुख्तसर जवाब। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब लिखें। ईद के क्या मायने हैं? पहला सवाल, ईद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं ऐसा खुशी का दिन जो हर साल लौट कर आए। नंबर 2 है, ईद उल फित्र कब और क्यों मनाई जाती है? इसका जवाब भी पेज नंबर 31 पर ही मौजूद है।
عید الفطر رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ بس یہاں سے یہاں تک مختصر جواب لکھیں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ کیا کرتے ہیں بچوں مسلمان؟ جی ہاں، عید الاضحیٰ کے دن مسلمان نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو بس اس کا مختصر یہاں سے یہاں تک ہی جواب لکھ لیں۔ پھر ہے فطرانہ سے کیا مراد ہے؟ تو بچوں اس کا جواب بھی پیج نمبر 31 پر ہی موجود ہے۔ فطرانہ سے مراد ایک خاص مقدار میں گندم، چاول یا رقم وغیرہ غریبوں اور محتاجوں کو دینا ہے۔ یہاں سے یہاں تک لکھ لیں۔ اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 3، درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف ہے نماز عید ادا کی جاتی ہے سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈھلنے کے بعد، سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد یا سورج غروب ہونے کے وقت۔ تو پیارے بچوں اس کا جواب ہے سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد۔ نماز عید کی رکعت ہوتی ہیں، کتنی رکعت ہوتی ہیں بچوں؟ جی ہاں 2۔ نماز عید کی 2 رکعت ہوتی ہیں۔ نماز عید میں نہیں کہی جاتی اقامت، اس کا جواب ہے اقامت۔ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے ذی الحج میں، جی ہاں ذی الحج میں منائی جاتی ہے۔ عید کے خطبے میں لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے دینی مسائل کی، عید کے خطبے میں لوگوں کو دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب سرگرمی نمبر 4 ہے درست بیان پہ صحیح اور غلط پہ غلط کا نشان لگائیں۔ نماز عید کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں، غلط، نماز عید کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ عید کے موقع پر صدقہ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، غلط، عید الفطر کے موقع پہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ نماز عید کی ہر رکعت میں زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، صحیح، نماز عید گھروں میں ادا کرنی چاہیے، غلط، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے۔ فطرانہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، صحیح۔ تو پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 3 عیدین کی مشق مکمل کر لی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا اور اس سبق کا تمام کام اپنی نوٹ بک میں مکمل کریں۔ اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو بھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔